ऑफ अट्रैक्शन, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो भी आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। जो भी जिस पे आप विश्वास करोगे कि आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। इतना सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट साइंटिफिकली ये काम कैसे करता है ये आज हम सीखेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे। आई एम अ लाइफ कोच एंड अ मराठी एक्ट्रेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दूंगी आज इसका। प्लीज डू नॉट गो एनीवेयर। बहुत छोटा वीडियो है बट वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको जो भी मिथ्स है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, मैं खुद बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और आई एम वेरी श्योर कि जो ये देख रहे हैं वो भी बिलीव करते हैं। पर ये काम कैसे करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट आपके साइंटिफिक गोल सेटिंग का एक प्रोसेस है। आपके जो साइंटिफिक गोल्स हैं, एक तो वो फिजिकल हो सकते हैं या तो नॉन फिजिकल हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज चाहते हैं, जैसे कि आप मोबाइल चाहते हैं तो वो फिजिकल हो गया। नॉन फिजिकल क्या हुआ? जैसे कि आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, आपके एंगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो नॉन फिजिकल हो गया। ठीक है, ये दोनों टाइप के आपके गोल्स हो सकते हैं। गोल्स दो ही टाइप के हो सकते हैं, एक तो फिजिकल हो सकते हैं या तो नॉन फिजिकल होता है। ठीक है, तो जो भी आप थॉट क्रिएट करोगे आपके गोल को लेके, आपने एक गोल डिसाइड कर लिया, दैट इज अ साइंटिफिक गोल। आई कॉल एवरी गोल अ साइंटिफिक गोल, क्योंकि हमें पूरा विश्वास होता है अपने गोल्स के ऊपर और हमें चाहिए ही होता है वो जो हमने गोल सेट किया हुआ है। सो आपने गोल डिसाइड कर लिया, वो थॉट क्रिएट कर लिया। जैसे ही थॉट क्रिएट किया आपके अंदर फीलिंग आ गए। कैसे? अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, जैसे कि आप किसी को रिंग देना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर फीलिंग आ गए। कैसे? प्यार वाली फीलिंग आए नहीं आए? हाँ, तो जैसे ही प्यार वाले फीलिंग्स आए वो आपको इमोशंस की तरफ लेके जाए। कौन सी इमोशंस की तरफ? प्यार वाले इमोशंस की तरफ। और फिर आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे ही आप किसी को रिंग देना चाह रहे हैं, दैट इज अ थॉट। फिर आपकी फीलिंग आए, कैसे आए? प्यार वाले इमोशंस की तरफ ले गए। जैसे इमोशंस की तरफ गए आप एक्शन लेना शुरू करते हैं कि हाँ नहीं मुझे रिंग लेना, आई नीड टू स्टार्ट, आई नीड टू बिगिन। लाइक मुझे अगर 50,000 की रिंग लेनी है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। और इसी तरह हर एक गोल, हर एक साइंटिफिक गोल काम करता है। और जब भी आप एक्शन लेते हैं तो आपका थॉट जो है वो इलेक्ट्रिक वेव्स रिलीज करता है। आपका दिल जो है वो, आपके जो इमोशंस है, वो फीलिंग्स है, वो मैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं। अगर थॉट के साथ इमोशंस नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। सिंपल एज दैट। इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक इमोशन, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्रिएट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब बनेगी तब उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, अच्छी ज्यादा होती है और वो बहुत बड़ा अच्छा फील्ड क्रिएट करता है एंड दैट गोज टू द यूनिवर्स। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक फील्ड होता है, वो इट डजंट गो टू द यूनिवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड इट गोज टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स में उसी टाइप का, उसी फ्रीक्वेंसी का जो भी वेव होगा उसको वो अट्रैक्ट करेगा। जब भी आप फीलिंग के साथ कोई इमोशंस या फीलिंग के साथ आप कोई विश, देयर आर टू थिंग्स। एक तो विशफुल थिंकिंग होती है, एक बर्निंग डिजायर होती है। जो भी बर्निंग डिजायर होगी वो आपकी क्लियर होगी, कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी बर्निंग डिजायर होगी तब आप एक्शन लोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फेल विदाउट एक्शन। जी हाँ, जब भी आप एक्शन लेंगे तो आप थोड़ा जाएंगे गोल की तरफ, यूनिवर्स आपको थोड़ा लेके आएगा पास गोल की तरफ और इस हिसाब से आपके गोल्स जो है वो अचीव होने में मदद होंगे। आई टेल यू द साइंटिफिक वे। कुछ क्वांटम लॉज है फिजिक्स के जिससे हम थोड़े से परे हैं। हम अभी तक पता नहीं हमें कि वो क्वांटम लॉज काम कैसे करते हैं। वैसे दो लॉज है, एक है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एक है लॉ ऑफ एक्शन। तो इन दो लॉज से मिलकर बना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है वाइब्रेशन और एक है एक्शन। एक्शन के बारे में मैंने अभी बताया, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगी थोड़ी देर में। वाइब्रेशन को हम समझते हैं और निकोला टेस्ला जिन्होंने 369 का मेथड बनाया, यू ऑल नो दैट इट्स अ मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहां पे आपको मेरा एक वीडियो है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का, वो आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कहते हैं एक इंपॉर्टेंट सी बात, वो कहते हैं इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, think in the terms of energy, frequency and vibrations। जी हाँ, if you want to know the secrets of universe, आपको सोचना पड़ेगा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के
बेसिस पे। एनर्जी क्या है? यू ऑल नो दैट वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। यू एंड मी कनेक्ट थ्रू एनर्जी, मी एंड माई डॉग कनेक्ट्स विथ एनर्जी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय एनर्जी, यू नो ऑल नो दैट। अब हम तीन चीजों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। एक है वाइब्रेशन, दूसरा है वेव्स, तीसरा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइब्रेशन को जानते हैं आप? वाइब्रेट होती है कोई चीज, हमारा मोबाइल वाइब्रेट होता है, उसी तरह से हमारा दिल जो है वो वाइब्रेट होता है। वी ऑल नो दैट। दिल धड़कता है, वी ऑल नो दैट, है ना? जब दिल धड़कता है तो उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। इन द सेम वे कुछ सालों तक यही लगता था कि सिर्फ दिल धड़कता है, बट आपको पता है वाइब्रेशंस दिमाग में भी होती है, आपका ब्रेन भी धड़कता है। धड़कता है इन द सेंस वाइब्रेशंस रिलीज करता है। तो जो भी वाइब्रेशंस रिलीज करता है, यू ऑल नो दैट, अगर हम पानी में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होता है? वेव्स, है ना? पानी में पत्थर फेंका, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, उसने क्या रिलीज किया? वेव रिलीज किया। जब भी दिल धड़कता है तो क्या हुआ? वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और क्या रिलीज किया? वेव्स रिलीज की, है ना? जब हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो इलेक्ट्रिक वेव्स क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक वेव्स रिलीज करता है, और हमारा जो दिल है, हार्ट है, वो मैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रिक वेव्स मतलब हमारा थॉट, दिमाग में क्या चल रहा है? थॉट, और दिल में क्या चलता है? इमोशंस, फीलिंग्स। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। दैट वेव गोज टू द यूनिवर्स, वो बहुत स्ट्रांग होती है। दैट गोज टू द यूनिवर्स। खाली दिमाग से सोचेंगे, खाली थॉट, वो एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वीक इलेक्ट्रिक वेव बनता है, वो नहीं बाहर जा सकती है। ठीक है, जब तक इमोशंस नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। एंड आवर ब्रेन हैज द वेव्स कॉल्ड अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, मतलब वो लैंग्वेज है। ठीक है, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि जो भी वाइब्रेट होता है वो वेव्स छोड़ता है। हमारा दिल वाइब्रेट हो रहा है, वो वेव्स छोड़ रहा है। हमारा दिमाग वाइब्रेट हो रहा है, वो वेव्स छोड़ रहा है। वेव्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और ऐसे ऐसे हैं। तो ये हो गई हमारी लैंग्वेज, हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है। हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं एंड व्हाट इट रिलीजेस इज अ वेव। ठीक है, वेव हो गई उनकी लैंग्वेज। हर किसी की एक अपनी अपनी लैंग्वेज है, जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, आप ये अगर फोन पे देख रहे हैं, फोन की लैंग्वेज है। जो भी स्टोरेज हो रहा है वो उनकी लैंग्वेज में वो स्टोर कर रहा है, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर करते हैं, 0101 की लैंग्वेज है उसमें वो स्टोर करते हैं। भले मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश में बात कर रही हूँ, पर वो स्टोर कौन सी लैंग्वेज में करेगा? बाइनरी लैंग्वेज में करेगा। वो अपनी अपनी लैंग्वेज में वो स्टोर करेगा। वैसे हमारे दिमाग की, दिल की एक लैंग्वेज होती है, वो है in the form of waves, and the good news is हमारी लैंग्वेज और यूनिवर्स की लैंग्वेज सेम है, बिल्कुल सेम। वो सेम क्यों है? आयुर्वेद में कहा है यत्र पिंडी तत्र ब्रह्मांडी, मतलब हमारे जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, और हमारा ब्रह्मांड भी बना है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। और ये हमारे लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि हम दोनों की जो लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो अलग है, वो हम कंप्यूटर जैसे नहीं है, बट हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम जो लैंग्वेज सेंड कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हम सेंड कर रहे हैं, वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, दैट इज सेम, है ना? हर किसी की लैंग्वेज अपनी अपनी, जैसे डिवाइस की लैंग्वेज अलग है, वैसे यूनिवर्स की लैंग्वेज है जो वाइब्रेशंस की है, वेव्स की है, फ्रीक्वेंसीज की है। सो यूनिवर्स जो लैंग्वेज समझता है वही एग्जैक्टली लैंग्वेज हम रिलीज करते हैं। तो अब तक आप समझ गए हैं कि हम जो लैंग्वेज सेंड कर रहे हैं, हमारा दिमाग जो वेव्स छोड़ रहा है, वही लैंग्वेज यूनिवर्स समझता है। और यूनिवर्स, जिसे ब्रह्मांड हमने कहा है, उसे अलग अलग नाम दिए हैं, जिसको ईश्वर, अल्लाह, यूनिवर्स, जो भी नाम आप कह सकते हैं। हम फॉर कन्वीनियंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, उसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो अब ये बात समझना जरूरी है कि हर वो वेव जो बाहर जाती है, भले वो आपके दिमाग से जाए, आपके दिल से जाए, मोबाइल के फोन से जाए, पानी से जाए, कहीं से भी जाए, उसकी होती है एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, हम सब ये जानते हैं, जैसे कि 98.5 पे अगर कोई गाना चल रहा है और उसको मैं अगर जब तक 98.5 पे नहीं आता हूं तब तक वो फ्रीक्वेंसी रेडियो का नहीं पकड़ेगा और वो गाना नहीं चलेगा। अगर मैं 93.5 पे चलाऊं और मुझे चाहिए कि 98 वाली फ्रीक्वेंसी पे गाना चले,
वो नहीं होगा, वो वाला रेडियो स्टेशन नहीं होगा। तो वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड, हमारी जो हर वेव की एक डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। सो अब तक तो आपने समझ लिया कि वाइब्रेशन क्या है, आपने एनर्जी क्या है समझ लिया, आपने फ्रीक्वेंसी क्या है समझ लिया, आपने वेव्स क्या है समझ लिया। नाउ ये आपको पता चल गया कि हम वाइब्रेट हो रहे हैं, हम सब एनर्जी है, हम वाइब्रेट हो रहे हैं, जो भी हम वाइब्रेट हो रहे हैं वेव छोड़ रहे हैं, और हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जो भी हमारे दिमाग में थॉट क्रिएट हो रहा है विथ इमोशन, थॉट क्रिएट हो रहा है विथ इमोशन, उसकी एक वेव जो बाहर जा रही है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। से फॉर एग्जाम्पल मैं गुस्सा होकर बात करूं, क्या हो रहा है, ये दिमाग खराब हो गया, पागल हो क्या, हाँ, तो वो जो मेरी फ्रीक्वेंसी बाहर जा रही है वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, खराब वाली फ्रीक्वेंसी है। तो जो वाइब्रेशन में छोड़ रही हूं यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्स में हर एक टाइप की फ्रीक्वेंसी है। तो वो जो वाइब्रेशन में छोड़ रही हूं, वो जो फ्रीक्वेंसी की वेव में छोड़ रही हूं, उसकी जैसी एग्जैक्टली जो भी फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यू नो दैट, तो उसकी जैसी अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो वो मुझे मेरे पास वापस आएगा, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी मैच होके ज्यादा मेरे पास जो आएगी। तो इसीलिए कहा है हम जैसी फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं वो इंसिडेंसेस, उसी टाइप के लोग, उसी टाइप के इवेंट्स हमें बार बार मिलते हैं। अगर मैं जेलिसी वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ूंगी, जेलिसी वाला थॉट मैं बार बार क्रिएट करूंगी, वो अगर मेरा किंग थॉट है, किंग थॉट कौन सा हुआ, जो दिन में हम बार बार सोचते हैं, मेरा किंग थॉट है मोटिवेशन, ठीक है। तो मैं मोटिवेटेड रहती हूँ हमेशा। आपको मैं जिस अभी एनर्जी लेवल पे दिख रही हूँ, मैं सुबह से लेकर रात को सोने तक मैं उसी लेवल पे रहती हूँ, उसी एनर्जी लेवल पे रहती हूँ। वाई? क्योंकि वो मेरा किंग थॉट है। वो किंग थॉट जब इमोशन के साथ बाहर निकलता है तो वो एक फ्रीक्वेंसी में निकलता है जो कि मेरी हायर फ्रीक्वेंसी है। जब वो यूनिवर्स में जाती है तो उस टाइप की फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। आई मीट पीपल, इविडेंसेस, आई मीट इवेंट्स, मेरी लाइफ में ऐसी चीजें आती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड रहूं, ठीक है। वहीं अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करने वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ेंगे तो वही फ्रीक्वेंसी, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी, उस टाइप की फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच होगी और आपके सामने वो लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, इवेंट्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे आपसे ज्यादा पैसा मिलेगा। सेम लाइक दैट, आपने अगर एक थॉट डिसाइड कर लिया, आपका साइंटिफिक गोल आपने डिसाइड करके रखा हुआ है और उसको आप एक फ्रीक्वेंसी में बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसी टाइप के लोग, एविडेंसेस और इवेंट्स आपके सामने आएंगे और आपको वो मिलता जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आई एम श्योर कि आपको बहुत क्लियर हो चुका है। सो दिस इज हाउ हम कहते हैं, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्रैटिट्यूड इज द अल्टीमेट की ऑफ सक्सेस, ऑफ अबंडेंस। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहोगे, अगर ग्रैटिट्यूड का थॉट आपके दिमाग में आएगा, ग्रैटिट्यूड का थॉट कैसे आएगा, थैंक यू सो मच, आई एम हैविंग अ वंडरफुल डॉटर, ये हुआ थॉट। अगर मैं फीलिंग के साथ जाती हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी बच्ची के लिए सोच रही हूँ तो मैं अपनी फीलिंग के साथ जा रही हूँ, तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, वो यूनिवर्स में जाएगी, यूनिवर्स में वो लाइक अट्रैक्ट लाइक होगा, वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास मल्टीप्लाई होके आएगी और मेरे सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करूँ। ऐसे लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करूंगी तो मतलब अबंडेंस जब होगा तब ग्रैटिट्यूड फील करूंगी। सो दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।